हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग, कल हम लोग सीखे थे अपवर्तन क्या है। आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम सीखेंगे। ठीक है, ये हम लोग सीखते हैं और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप लोग, ताकि टेंथ में अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, अच्छा, कल हम लोग ये पढ़े थे कि अपवर्तन क्या है ना। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो ये कल पढ़े थे। इसमें कुछ नोट्स हैं, देख लो बेटे। ठीक है बच्चों, कुछ नोट पॉइंट हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट पॉइंट ये हैं। नोट पॉइंट नंबर 1 है ना, नंबर 1 है क्या। ठीक है, ये घटना कब कब नहीं घटित होगी, ये है, देखते हैं ये कब कब नहीं घटित होगी। जैसे पहला, ये नीचे आपका जल भरा है, नीचे आपका जल भरा है। ठीक है, ये आपका जल है, ये आपका जल है। ठीक है, ऊपर आपकी वायु होगी, ये पता है आपको, ऊपर आपकी वायु होगी। ठीक है, अगर आपतित प्रकाश की किरण जो है, आपतित प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश किरण है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे गिरती, कितने डिग्री पे गिरती है, 90 डिग्री पे गिरेगी, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये विचलित नहीं होती, ये बिना विचलित हुए क्या होगी, दूसरे माध्यम में सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर आपतित प्रकाश किरण जो है, ये क्या है आपका आपतित प्रकाश किरण, या आपतित किरण कह सकते हैं, आपतित प्रकाश किरण है। अगर ये किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, मतलब जा रही है, और अगर ये माध्यम के इस सरफेस पे, इस पृष्ठ पे 90 डिग्री पे गिरती है, तो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में सीधी निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ जो कोण आई है और आर है, कोण जो आई है आर है, कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों 0 डिग्री होंगे, है ना। ये कितने होंगे, कोण 0 डिग्री होंगे, है ना। और अगर लिखा जाए तो यहां हम नोट नंबर 1 में लिख सकते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण यदि यहां लिख लो, यदि यहां लिख लो। ठीक है, यदि आपतित किरण पृष्ठ पर 90 डिग्री पर पड़ती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये नोट नंबर 1 है। एक का अर्थ यही है कि यदि आपतित प्रकाश किरण पृष्ठ पर 90 डिग्री पर पड़ती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, है ना। 90 डिग्री पे पड़ती है तो वो किसी तरफ झुकेगी नहीं, वो सीधी निकल जाएगी, विचलित नहीं होगी रास्ते से। इस केस में कोण आई बराबर कोण आर, दोनों का मान 0 होता है, दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरा नोट ये है आपका, सेकंड नोट ये है आपका कि यदि ये जो वायु माध्यम है, ये जो आप वायु माध्यम माने हो, ये माध्यम और ये माध्यम,
इसको एयर कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं, है ना, वाटर मीन्स होता जल, है ना। यदि ये वाला माध्यम जो हवा वाला माध्यम है और ये जल वाला माध्यम, दोनों माध्यमों का यन जो है, यन मतलब अपवर्तनांक, यन मतलब अपवर्तनांक होता है, एन मतलब अपवर्तनांक। अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर है या समान है ना, अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान है तो तब भी प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो यही है सेकंड, यदि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तित किरण विचलित नहीं होती, है ना। हाँ तो बच्चों नोट ये सेकंड है कि अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान है, यदि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तित किरण विचलित नहीं होती है। विचलित नहीं होने का अर्थ ये है कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, है ना। सेकंड मीडियम में बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, तिरछा नहीं होगी, है ना। अब आते हैं टॉपिक पे। ये दो नोट्स थे आपके, ये दो नोट हैं, नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है, और इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आप लोग हाँ तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं हम लोग अपवर्तन के नियम, ठीक है। ये चीजें आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे, ठीक है, और यही सब इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। ये सब आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपवर्तन के नियम में। तो हेडिंग डालिए आप लोग, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, LAW, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन में दो नियम होते हैं, तो एक नियम हम लोग सीखते हैं। प्रथम नियम सीखते हैं, फिर द्वितीय नियम सीखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग प्रथम नियम, ठीक है। नियम कहां से बनाते हैं, थोड़ा सा देखो। मैं यहाँ फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। यहां मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से सीखते हैं। हमेशा फिगर आपको जब भी सीखना है, हमेशा एनी टाइम जब भी फिजिक्स को पढ़ना है, फिगर बहुत ज्यादा जरूरी है। फिगर आपके दिमाग में याद है, फिजिक्स एकदम इजी होगा और आप लोग आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे मुख्य चीज है फिगर को समझना। तो ये नियम हम लोग यहीं से बना रहे हैं। देखो जो फिगर पहले बनाए थे वही बना रहे हैं, ठीक है। मान लिया ये प्रथम माध्यम है, ये प्रथम माध्यम है,
और ये द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से प्रकाश किरणें आई और ये सीधी ना जाने के बगैर हल्का सा बेंड हो जाएगी, हल्का सा बेंड हो जाएगी यानी मुड़ जाएगी। ठीक है, सीधी ना जाने के बजाय हल्का सा मुड़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये क्या है, आपतित किरण। क्या है ये, क्या है आपका आपतित किरण। ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है। और यहां एंगल आई बनता है बेटे। एंगल आई किसे कहते हैं बच्चे, आपतन कोण है, ये आपतन कोण है। और यहां एंगल आर बनता है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन करते हैं इसको इस्तेमाल आई से। ठीक है, और ये क्या है, पृथककारी पृष्ठ है आपका। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, नियम देखो यहीं से बनाएंगे, है ना। दोनों नियम, जो भी नियम हम ये लिखेंगे वो नियम हम यहीं से बनाएंगे, है ना। तो बनाते हैं, हेडिंग डालो, प्रथम नियम। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम यहां से लिख सकते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ओ सॉरी, अपवर्तन के इसके कितने नियम हैं, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसके 2 नियम होते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। प्रथम नियम कहते हैं, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा पृथककारी पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आप चाहे बिंदु लिखो और चाहे तल लिखो, ठीक है, एक ही तल में स्थित होते हैं और चाहे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहां देखो कैसे, आपतित किरण ये वाली है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, ये वाली किरण आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा पृथककारी पृष्ठ पर, पृथककारी ये पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब, तीनों देखो एक ही तल में क्या है, स्थित है, एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। इसी को कहते हैं प्रथम नियम, इसी को कहते हैं अपवर्तन का प्रथम नियम। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, ये फिगर याद है आपको, आराम से बना ले जाओगे, कुछ है नहीं। ठीक है, आपतित किरण आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा पृथककारी पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, यही अपवर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय नियम। ठीक है, हेडिंग डालिए द्वितीय नियम। ठीक है बच्चों, द्वितीय नियम सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ, हाँ तो बच्चों सेकेंड लॉ देखते हैं हम लोग, है ना। तो सेकेंड लॉ आपका ये है, आपतन कोण की ज्या। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, मैथ में, क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज नंबर
8, मतलब कि चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सभी चीजें मिलती हैं। इसी को, ये जो साइन थीटा, इसी को हिंदी में ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? ज्या। इसको कोज्या कहते हैं, है ना। तो इसी को साइन थीटा को ज्या कहते हैं, तो वही इसका हिंदी नाम यहां लिखा गया है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, साइन आई, साइन का मतलब ये जो कोण है आपतन कोण, ये आई को किसके साथ लेना है? आपको साइन के साथ लेना। आई को किसके साथ लेना है? साइन के साथ लेना है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, तो ये वाला कोण, अपवर्तन कोण आपका ये है, तो अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, यानी आर को भी किसके साथ लेना है? आर को भी किसके साथ लेना है? साइन के साथ लेना है। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, अनुपात मीन्स होता है बटे, अनुपात मीन्स होता है बटे, है ना, का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक, नियतांक का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। यही फार्मूला बनेगा। इसको हम लोग तोड़ के ऐसे भी लिखते हैं बेटे, हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर यन लिखते हैं। बराबर क्या लिखते हैं? यन लिखते हैं। यन को क्या कहते हैं? यन को कहते हैं अपवर्तनांक। यन को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यन को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि प्रथम, ये पहला माध्यम है, आई कहां बना? आई कोण बना है पहले माध्यम में, आर कोण कहां बना है? दूसरे माध्यम में बना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको n को, कि जहां n, जहां स्मॉल n प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, ये साइन आई बाई साइन आर बराबर नियतांक को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात यहां से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर यन। यन क्या है? यन जो है अपवर्तनांक है। और यन को क्या कह सकते हैं? कि जहां यन प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, यन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो बेटे पहला नियम ये हुआ बच्चों, और दूसरा नियम आपका ये हुआ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत आता है ये। ठीक है, तो इसके दो नियम है, पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। अभी हम लोगों ने अच्छे सीखा, इसको अच्छे सीख लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये नियम मैंने कहां से बनाया? हमने सारा का सारा नियम यहीं से बनाया है ना। हमने सारा नियम बच्चों यहीं से बनाया है। और अगर आपको ये फिगर याद है तो दोनों नियम और डेफिनेशन आपको एकदम आराम से याद रहेगा, एग्जाम में आप लोग एकदम अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और जो भी ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम वापस आपको समझाने की कोशिश करेंगे।